ओके। पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अच्छा, प्लीज कंफर्म मी दैट माय स्क्रीन इज शेयर। यस मैम। ओके। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ऊप। ऊप क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अभी जैसे आपके सामने एक इसकी डेफिनेशन है कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज allowing you to structure your code using classes and objects for better organization and reusability। अब ना समटाइम्स आप लोगों ने कोड करते हुए देखा होगा कि आप लोगों की चीज़ें ना उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होती या उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही होती कि आप लोग ना उसको रीयूज कर सके अपने कोड के अंदर। तो यानी फर्ज करें कि आपके पास इधर एक कोड है, आपने एक सिंपल कोड लिख दिया, यहाँ पे 5 लाइनों का आपने एक कोड लिख दिया है, ठीक है। अब आप में आपने इसके अंदर दो फंक्शन दिए हैं जो आप लोगों को दोबारा भी इसके अंदर यूज करने हैं, या कोई ऐसी चीज या कोई ऑब्जेक्ट जो आप दोबारा यूज करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, आपको उसको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, उन चीज़ों को दोबारा से देखना पड़ेगा, या उसको वन बाय वन फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो जब आप लोग सिंपल प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें करते हैं ना, वो चीज़ें सारी रिपीट हो रही होती हैं। यानी फर्ज करें कि अगर टू एक ऑब्जेक्ट है ना, आपको बार बार वो रिपीट करना पड़ता है, तो इस तरह से आपका कोड जो है ना वो लाइंस ऑफ कोड्स बन जाता है। और आपका ना उतना एफिशिएंट नहीं रहता कोड, मतलब देखने वाले को लगता है कि ये बहुत लंबा कोड है, या मैं इसको किस तरह से देखूं, या अगर मुझे कोई चीज़ इसके अंदर फाइंड आउट करनी है तो मैं उसको किस तरह से करूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोग कोड में जब कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, मतलब अभी तक के सेशन में मैम ने वो कवर करवाया है आप लोगों को। तो आप में से कोई बताएगा कि अगर हमने कोड में कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो या फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं। एनीवन, किसी को आइडिया हो अगर। हमने ये स्ट्रिंग के टॉपिक में कवर किया हुआ है ऑलरेडी। किसी को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास ना एक चीज आती है अभी यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको अभी ना जैसे आपके पास एक एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देखें कि फर्ज करें कि आपके पास एक एक कोड लिखा हुआ है, लाइक वो कह रहा है कि एक नेम का आपने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इज इक्वल टू जो है मुझे इसके कोई वेरिएबल चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा वो इज इक्वल टू फर्ज करें कि उसने इसके अंदर कोई वैल्यू रख दिया, अब कोई 12 रख दी है, या हम इसको स्ट्रिंग में मेंशन कर देते हैं, हेलो लिख देते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि मैं उसको कहती हूँ कि नहीं भाई, मुझे तो हेलो नहीं लिखना था, मुझे तो हेलो वर्ल्ड लिखना था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये मेथड यूज करती हूँ यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ न्यू, न्यू टेक्स्ट लिख लेते हैं, हम इसको न्यू टेक्स्ट का नाम दे देते हैं। न्यू टेक्स्ट आप लिख दें इज इक्वल टू हमारे किसके बराबर है जी, जैसे अब हमारा ये नेम है ना, नेम डॉट, हमने इसकी जगह रिप्लेस करना है क्योंकि हमने टेक्स्ट न्यू ऐड करना है ना, तो रिप्लेस इस तरह करके लिख देते हैं। अब रिप्लेस की ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग वो चीज़ मेंशन करते हैं जो हमने रिप्लेस करनी होती है। फर्स्ट पे हमने वो मेंशन करना है, जैसे हेलो है हमारे पास, हेलो को हमने चेंज करना था हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो इसको हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरह करके लिख दिया। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसके बाद भैया आप ना हमें प्रिंट करवा दो किस स्टेटमेंट को, इसी को ही हाँ, प्रिंट करवा दो तुम, लाइक किसको, नेम को प्रिंट करवाना था ना, इस तरह करके वो प्रिंट करवाएगा तो हम अपने पूरे फंक्शन में उस चीज को रिप्लेस कर पाएंगे। अभी एक मिनट, यहाँ पे नहीं मेरे, हाँ, ये देखें, जैसे ये हमने स्ट्रिंग के टॉपिक में कवर की थी एक चीज, ये रहा। अभी जैसे आप लोगों के सामने है ये चीज,
फर्ज करें आपने एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के साथ आप एक मैसेज लिखते हैं कि आई लाइक जावा, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मैंने इसको चेंज करना है, मैं इसको चेंज कैसे करूं? आपने उसको वेरिएबल का एक नया नाम दे देना है, न्यू टेक्स्ट के नाम से इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस लिखना है। रिप्लेस का ये ना पाइथन के अंदर रिप्लेस का एक फंक्शन होता है। रिप्लेस का फंक्शन आपने यूज करना है, जो चीज आपने चेंज करनी है वो आपने इधर फर्स्ट पे रखनी है, और जिस चीज के साथ चेंज करना है वो आपने इधर सेकंड पे रखनी होती है। जैसे मैंने अभी जावा जो है ना पाइथन के साथ चेंज करना है, तो मैंने ना पाइथन को सेकंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको क्या कहूंगी कि भाई प्रिंट करवा दो न्यू टेक्स्ट को। अब आप मुझे ना इसको प्रिंट करवा दो। अब मैं इसको रन करती हूँ, हम देख लेते हैं ये प्रिंट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, क्योंकि मेरा पहला टेक्स्ट तो आई लाइक जावा लिखा था मैंने। अच्छा, मेरी तरफ ना इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए वो स्लो करा। अब ये देखें, ये इसने आई लाइक पाइथन लिख के दे दिया है मुझे, ठीक है। इस तरह से अगर पूरे कोड में पाइथन में कहीं भी आपने चीजें रिप्लेस करनी है ना, तो ये रिप्लेस का फंक्शन सबसे ज्यादा बेस्ट फंक्शन होता है आपके पाइथन के अंदर चीजें रिप्लेस करने के लिए। इसमें होता ये है, आपको बार बार चीजें ना जगह जगह जाके चेंज नहीं करनी पड़ती। जैसे फर्ज करें इधर जावा लिखा था ना, अगर कहीं सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में जावा लिखा है, मुझे वहां जाके इसको मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक रिप्लेस का फंक्शन यूज करूंगी। और उसके बाद मैं उसको अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दूंगी जो मैंने चेंज करना है, या जिसके साथ उसको मैंने चेंज करना है, ठीक है। अब एक और फंक्शन है, मैंने एक एग्जांपल लिखी। फर्ज करें एक स्टूडेंट है, उसका नाम लाइबा है, बट बाद में मुझे पता चलता है कि उसका नाम तो लाइबा मुकद्दस है, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कहा ठीक है मैं एक न्यू चीज लेती हूँ, एक न्यू वेरिएबल ले लेती हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर करवा देती हूँ नेम डॉट रिप्लेस के नाम से, लाइबा को मैं चेंज कर देती हूँ लाइबा के पूरे नाम के साथ, और देन मैं उसको प्रिंट करवाती हूँ तो वो लाइबा मुकद्दस के नाम से आ जाता है मेरे पास। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट के इशू की वजह से। अच्छा। ओके, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। प्लीज मुझे कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना फाइंड का फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। फाइंड का फंक्शन डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग फाइंड के फंक्शन से कैसे चीज फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे पाइथन के कोड के अंदर। तो मैंने फर्ज करें मेरे पास ना एक ये कितना है, फर्ज करें ये मेरे पास 10 लाइंस का कोड है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे ना पाइथन लिखा हुआ चाहिए कि जहां भी पाइथन का वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना वो किस लाइन के ऊपर है। अब मैं इसके लिए क्या मैन्युअली जाके एक लाइन बाय लाइन सारा कोड चेक करूंगी? कभी भी नहीं करूंगी। मैं उसके लिए सिंपल एक फाइंड का फंक्शन लगा दूंगी। मैं उसको कहूंगी कि आप जो है ना फाइंड का फंक्शन लगाओ कोड के अंदर, और फाइंड के फंक्शन के साथ जो है ना आप लोग पाइथन के वर्ड को पूरे मतलब इन 10 लाइनों के कोड के अंदर फाइंड करो कि ये किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जैसे आप लोगों के सामने इधर एक कोड लिखा है कि अभी जिस तरह मैं बताती हूँ, फर्ज करें कि यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। नेम इज इक्वल टू, अभी जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है मेरे पास, आप लोगों में से जैसे ये फहीम है, फर्ज करें मैं लिख देती हूँ फहीम।
अब इंटर कर देती हूँ। अब मुझे फहीम का पूरा नाम नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको किस तरह से करूं कि मेरे पास इसका पूरा नाम आ जाए, या मतलब मैं इसके नाम को फाइंड आउट कर सकूं। पहली चीज मैं इसको क्या करती हूँ, पहली चीज मैं लगा देती हूँ कि न्यू नेम इज इक्वल टू नेम डॉट रिप्लेस, कि मैं नेम को रिप्लेस करना चाह रही हूँ। अब वो कहता कि अपना नाम दो जिसके साथ आप नेम को रिप्लेस करना चाह रहे हो। मैं देती हूँ फहीम को मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ किसके साथ। अब फहीम का पूरा नाम मुझे नहीं पता क्या है, फर्ज कर लें कि हम उसको मोहम्मद फहीम या कोई इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से कहती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब आप ना मुझे प्रिंट करवा दो एक जो मैंने न्यू नेम लिखा हुआ है इसके अंदर, न्यू नेम। एक तो चीज मेरी ये हो गई। अब मैं इसको कहती हूँ कि मैंने ना इसी को फाइंड आउट करना है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये इस टाइम पे कहाँ पे अवेलेबल है। जो फहीम नेम लिखा हुआ है ना मेरे पूरे कोड के अंदर कहाँ पे है। तो उसके लिए मैंने अब फाइंड का फंक्शन यूज करना है। मैं कह रही हूँ पोजीशन दे दो मुझे, पोजीशन इज इक्वल टू किसकी चाहिए मुझे पोजीशन, नेम की। नेम डॉट फाइंड, सॉरी, फाइंड। अब मैं उसको ना फर्स्ट लेटर दे देती हूँ उसका नाम का, क्योंकि अब देखें कि उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, तो मैं उसको एफ के नाम से सर्च नहीं करूंगी, एम के नाम से करूंगी, क्योंकि मैं उसका नाम अपडेट कर रही हूँ। फिर मैं इसको कहती हूँ कि आपने ना ये भी प्रिंट करवा देना है मुझे, पोजीशन भी इसकी। तो हम देखते हैं कि ये अब कितना वर्क कर रहा है। हमारे पास ये सारा कोड है। मैं इसको ना 1 मिनट कमेंट कर देती हूँ इन इन सबको, ताकि मुझे सही से आइडिया हो कि मेरा कोड सही रन कर रहा है या नहीं। ऊपर वाली सारी लाइंस को हम लोग ना कमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये रह गया था। अच्छा, अब मैं इसको रन करती हूँ कि क्या आउटपुट आ रही है मेरे पास, ठीक आउटपुट आ रही है इसकी या नहीं आ रही। अभी ये देखें, अब उसने लिखा एम डॉट फहीम, एम डॉट फहीम उसने लिख दिया। अब वो क्या कहता, वो कह रहा है कि -1। मतलब क्या हुआ, वो कहता कि मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सका, आपके कोड में ये कहीं भी लिखा नहीं है। अब -1 का क्या मतलब होता है, ये होता है नेगेटिव इंडेक्स। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि हमारी जो चीजें हैं, जो भी पाइथन का कोड है या कोई भी कोड है, फर्ज करें कि ये 4 कैरेक्टर का कोड है हमारे पास। 1 मिनट, फर्ज करें इधर लिखा है एच, इधर लिखा है हाई, इधर लिखा है एम, इधर लिखा है एफ। अब इन सब का कोई ना कोई इंडेक्स होता है, 0 1 2 3। अब फर्ज करें कि इसके अंदर जो चीज अवेलेबल उसको मिलेगी, वो चीज तो रिटर्न कर देगा। लेकिन जो चीज उसके लिए फाइंड आउट करना मुश्किल है, मतलब वो उसको फाइंड आउट नहीं कर सका, वो क्या करेगा, उसको -1 लिख देगा। अभी जैसे इधर मैंने लाइन लिखी है कि -1 रिटर्न इफ लेटर इज नॉट इन गिवन स्ट्रिंग। अगर जो लेटर है वो गिवन स्ट्रिंग में होगा ही नहीं। अब इसको कैसे, वो कहते हैं कि फर्ज करो कि आपने इस तरह से लिखा था, लेकिन आप उसको कह रहे हो कि मुझे जी दे दो, तो उसने -1 नहीं देना है फिर। अब उसने पता क्या किया, उसने क्या किया कि वो अपने फर्स्ट स्ट्रिंग को देख रहा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अलग से कोई भी स्ट्रिंग नहीं पास करवाई, मैंने उसी के साथ ही उसको ना क्लियर कर दिया। अब फर्ज करें मैं इधर इसको लिख देती हूँ, इधर मैं एक दफा वैसे ना टेक्स्ट लिख देती हूँ, टेक्स्ट करके नेम। अब मैं इधर लिखती हूँ एम, ये इस तरह करके। अब मैं इधर भी चेंज कर देती हूँ फंक्शन के नाम के साथ, यहाँ भी चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि ये इसको कॉल कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये वाली जो चीज है ना, आप इसके साथ लिंक कर रहे हैं, मतलब आपने पहले इसके नाम को अपडेट किया है और उसको आप मुझे दे रहे हैं रिटर्न करने के लिए, और मैं अभी भी इसी को ही फैच कर रहा हूँ। लेकिन जो है, मैं रिप्लेस के फंक्शन के लिए सिर्फ मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ। रिप्लेस के फंक्शन के लिए ये हमारा कोड इतना वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे पास फाइंड के फंक्शन के लिए इतना कोड वर्क नहीं कर रहा। अब फर्ज करें मैं इधर इसको रिमूव कर देती हूँ एक दफा।
अब मैं इधर लिख कर देखती हूँ कि मैंने ई फाइंड आउट करनी, ये इसको कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पास जा रहा है, वो समझ रहा है कि शायद मेरा जो मेन पर्पस है ना वो यहाँ पे जाना है, वो यहीं पे है, इसको मेन वो स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। और वो देख रहा है कि अच्छा इसका जो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये यहाँ पे हमारे जो है क्या उसको कह रहे हैं, सॉरी इंडेक्स नंबर जो है ये यहाँ पे तो हमारा 5 जो है वो एम पे आ रहा है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि जब आपने ये कोड अपडेट किया था ना तो वो इस चीज को दे रहा है, अपडेशन को देख रहा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, 0 इंडेक्स इसका हो जाता है। और ना पाइथन में एक चीज होती है कि जब आप लोग कोई स्पेस देते हैं ना स्ट्रिंग के अंदर, तो वो उसको भी कंसीडर करता है इंडेक्स के अंदर। क्योंकि वो इंडेक्स में ना उसकी भी स्पेस कंसीडर करता है। तो उसने क्या किया, 1 इसको दिया, 2, 3, 4 एंड देन 5। वो इस अपडेटेड वाले स्ट्रिंग को देख के उसने हमें ई जो है ना ई यहाँ पे दे दिया कि आपका जो है ना ई इसी स्ट्रिंग के अंदर है और ये अपडेट हुआ है। तो इस तरह करके मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोगों ने कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो आपने फाइंड का फंक्शन यूज करना है। अगर आपने कोई चीज रिप्लेस करनी है तो आपने रिप्लेस का फंक्शन यूज करना है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं ना पाइथन के अंदर, ये आपके लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि आप लोग जब इन फंक्शंस को यूज़ करते हो आपको बड़े बड़े कोड्स नहीं लिखने पड़ते जैसे हमें दूसरी लैंग्वेजेस में लिखने पड़ते हैं। या फर्ज करें वहाँ पे हमें इतने बिल्ट इन फ्यूचर्स नहीं मिल रहे होते हैं इन चीज़ों के अंदर। अब एक चीज़ जो आगे हमने आज यूज़ करनी है या आगे हम बाकी चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारे पास एफ स्ट्रिंग। सॉरी वो हमारे पास है एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग वो कहता क्या होता है या हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पस है। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसको कहा जाता है। किसी को आइडिया है, किसी ने वर्क किया है अभी तक एफ स्ट्रिंग के ऊपर? अगर किसी ने किया है तो प्लीज मुझे बताएं, हैंड रेस करके या चैट में लिख के कि आप लोगों ने एफ स्ट्रिंग अभी तक कहाँ पे यूज किया है। एनीवन, किसी ने भी यूज किया हो एफ स्ट्रिंग? अच्छा, मैं बता देती हूँ। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, अब ना पाइथन ने एक अपडेशन दे दिया है कोड के अंदर। पहले जैसे हमें कोड लिखना पड़ता था ना, इधर एक एग्जांपल होगी, हाँ ये रही। अभी ना यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये ना एक स्ट्रिंग का ही टॉपिक है, स्ट्रिंग के टॉपिक के अंदर चीजें कुछ एक्सप्लेन की हुई थी। अब ना फर्ज करें कि हमें ना पहले एक कोड लिखना पड़ता था। कोड किस तरह से लिखना पड़ता था कि भाई हमने ना एक फोन नंबर लिखना है, फर्ज करो। फोन नंबर के अंदर ना हमारा लास्ट डिजिट होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। कोई भी कंकैटिनेशन करनी होती थी या वेरिएबल की कोई वैल्यू या कोई चीज जो हम चाहते थे हमें आउटपुट में शो हो, तो हम हमेशा प्लस का साइन यूज करते थे। और आगे हम इसका नाम लिखते थे अपने वेरिएबल का। फर्ज करें ये लास्ट डिजिट है तो मैं कहती हूँ कि भाई मैंने ना लास्ट लिख देना है, लास्ट डिजिट में लिख दिया। तो इस तरह करके ना जब जब भी मुझे नई चीज़ों को ऐड करवाना पड़ता था या उनकी वैल्यू देनी पड़ती थी, तो मुझे ना प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता था और वेरिएबल अलग से यूज़ करना पड़ता था। तो ये ना कोड बहुत लंबा होने लग गया। आप पाइथन ने अपडेशन दे दी कि आप लोगों को इतनी लंबी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी इजीनेस के लिए एक जो फंक्शन है ना एफ स्ट्रिंग की एक मेथड है, वो हम आपको एक न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आप विदाउट प्लस साइन भी उसको यूज कर सकते हो। फर्ज करें कि वो कहता है मैंने एक नाम दिया है सना, एज उसकी दी मैंने 20। अब वो कहता कि फर्ज करें आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने ऊपर लिखा है, प्रिंट करवा दो मेरे पास। यहाँ मैं कहती हूँ जैसे माई नेम इज। अब ये चीज थी ना, तो जैसे हमने ऊपर लिखा था कि यहाँ पे मुझे प्लस लिखना पड़ रहा है और फिर मैं उसका नाम लिख रही हूँ। अब जाहिरी बात है मुझे एक ही लाइन पे दोनों लिखनी है। फिर मैं उसको प्लस लिखूंगी कि भाई आगे वाला भी तो अभी मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है ना। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं एक स्ट्रिंग दूंगी एंड मैं लिखूंगी कि माई, सॉरी, माई एज इज।
अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर मैं कहूंगी कि भाई अब मुझे प्लस लिखना है, मुझे तो अभी तक एज जो है मैंने एज भी उसकी शो करवानी है। फिर उसके बाद अब जब हम स्ट्रिंग में लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता था उसको कि भाई जो एज है ना वो भी तुम इसी तरह करो कि इसको भी तुम स्ट्रिंग में दे दो। तो ये चीज़ ना बहुत लंबी हो जाती थी और इसमें ना हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती थी और हमें इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, हमें इतना कोड लिखना पड़ता था। तो ये प्लस और ये इस तरह वाले स्ट्रिंग से उसको डिक्लेयर कराना, ये चीज पाइथन ने कहा कि हम लोग खत्म कर देते हैं, हम आप लोगों के लिए एक न्यू मेथड लेके आए हैं, वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। जिसके अंदर आपने सिर्फ आके करना क्या है, आपने प्रिंट लिखना है। फॉर्मेट स्ट्रिंग जहां भी यूज होगी आपने स्टार्ट में ये एफ जरूर लिखना है, इसके बगैर कभी भी वो वर्क नहीं करेगी। उसके बाद आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है माई नेम इज। अच्छा, अब आप सब कह रहे होंगे कि हमने ये ब्रैकेट्स क्यों लिखी हैं, करली ब्रैकेट्स, अगर हम ये नहीं लिखते हैं, हम जस्ट इधर नेम लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। हम इसके अंदर हमारा ये ब्रैकेट्स देने का और ये नेम लिखने का पर्पस ये होता है कि जो भी चीज देखो वो कहेगा, फॉर्मेटिव स्ट्रिंग आएगा पाइथन के पास और वो कहेगा कि मैंने करली ब्रैकेट्स में नाम दे दिया है और एज दे दी है। अब तुम इसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो तुम इसके अंदर दो और मुझे तुम एक पूरा मैसेज यूं शो कर दो। तो पाइथन क्या करेगा, वो पीछे बैकएंड पे इस तरह से काम करता है, उसने आना है फॉर्मेटिव स्ट्रिंग, उसने देखना है एफ से, उसको पता चल जाएगा ये फॉर्मेटिव स्ट्रिंग है। फिर उसने दूसरी चीज विजिट करनी है नेम, उसने यहाँ पे बैकएंड पे यहाँ पे लिख देना है सना, और एज में आके उसने इधर लिख देना है 20, और एज इट इज आपका बाकी पूरा मैसेज यूं शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड बनता है। और इसमें ये होता है कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहती कि मैंने अभी कोमा किधर लगाना है, मैंने अभी प्लस किधर यूज करना है। आपको ये इन चीजों में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो इस तरह से फॉर्मेटिव स्ट्रिंग हमारे पास वर्क करता है। अगर यहाँ तक में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? आई थिंक मुझे लग रहा है सबको क्लियर है, जब भी खामोश हैं सब। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे आज मेरा ये करवाने का मकसद ये था कि मैं एक दफा आप लोगों को दोबारा ये चीजें रिपीट करवा दूं, ताकि आप लोग जो है ना आगे जाएं, क्योंकि हम लोगों ने ये एफ स्ट्रिंग भी यूज करना है उधर, हमें फंक्शंस भी वहाँ यूज करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को ना माइंड में ये चीज हो कि ठीक है हमने ये चीजें अभी पढ़ी ही थी, हम ऊप की तरफ मूव करने वाले हैं। ऊप जो है ना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा कोडिंग का, और इसको समझना इतना ज्यादा जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए, कि आप लोगों को फौरन से पता हो कि क्या चीज कहाँ पे कैसे यूज हो रही है और क्यों नहीं यूज हो रही। उससे पहले आप लोगों को ये सारे स्ट्रिंग्स, इंडेक्सिंग, ये फंक्शंस जितने भी मैंने करवाए हैं एफ स्ट्रिंग तक, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हम पाइथन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि पाइथन क्या होता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। अभी फर्ज करें, वो कहता है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जिसमें हम अपना कोड ऑब्जेक्ट के अराउंड डिजाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी, जैसे जैसे आपके पास कह लें एक कार है, कोई कोई है ह्यूमन का नेम है, जैसे अभी मैंने एक पार्टिसिपेंट का नाम लिखा है, वो भी हो सकता है। ये लाइक ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आप उस पे कैसे वर्क कर रहे हैं, कोई बैंक अकाउंट, कोई एनिमल नेम, कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें कि हर ऑब्जेक्ट के ना दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एट्रीब्यूट, जिसको हम डाटा या वेरिएबल्स कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने इधर जिस तरह से देखा है ना, अभी जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पे देखा है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखा ना ये वाला, ये इस तरह से वो कह रहा है कि एट्रीब्यूट जो होता है ना, ये डाटा या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, लाइक कोई कार या उसको उसको ये मेंशन कर रहा होता है। और मेथड यानी फंक्शन, जैसे कि अभी हमने रिप्लेस फाइंड का फंक्शन पढ़ा ना, ऐसे एक मेथड या बिहेवियर कह सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्ट के एक्शंस होते हैं।
जो कि बताते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं। जैसे अभी इधर हमने ये रिप्लेस के फंक्शन के साथ एक एक्शन लिया है, एक फाइंड के साथ हमने एक एक्शन लिया है। ऐसा कोई भी काम जिससे आप कोई चेंजिंग कर सकते हैं या कोई अपडेशन कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं मेथड्स, फंक्शंस या बिहेवियर्स। जैसे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस यूज हुए हैं, आगे जाके हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें ना स्टार्ट स्टॉप इसका फंक्शन यूज होगा। और एट्रीब्यूट्स लाइक डाटा वेरिएबल्स, वो कोई भी हो सकता है जैसे हम लोगों ने इधर बताया हुआ है। हम अभी आगे हम देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। ये हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है प्रोग्रामिंग के लिए और बताता है कि हमने इसको क्यों यूज करना है। पहली चीज इसके अंदर पता क्या होती है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होती है हमें डेवलपमेंट में ना, ये बहुत इजी रहता है और फास्ट भी होता है इसमें ना रन करना। फर्ज करें कि मतलब ऊप में ना कोई कोड आप रीयूज हो जाता है, या एक क्लास लिखो और उसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाओ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उससे आपको। ये हेल्प हो जाती है हमें इन चीज़ों में। और इस तरह से सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। जैसे अगर बाद में कोई चेंज करना हो, सिर्फ क्लास में चेंज करना हो, पूरा सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि फिर फर्ज करें कि मैं रिप्लेस का फंक्शन यूज करती हूँ। अब मैंने रिप्लेस का फंक्शन यूज कर दिया, अब जिधर जिधर भी कोड में फहीम नाम लिखा होगा ना, वहां वहां वो जाके जो है चेंज हो जाएगा, मुझे ना ऑटोमेटिकली ये चेंज करके देगा, मुझे बार बार जाके चीजें चेंज चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा वो कहता है कि आप लोगों को क्या है कि फर्ज करो कि आप लोग मतलब अगर कोई चीज बाद में कोई नए फीचर्स मेथड या एट्रीब्यूट्स कोई ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये इजीली ऐड कर सकता है बगैर कोई पूरा कोड चेंज किए या लिखे। अभी फर्ज करो कि मेरे पास यहाँ पे एज का फंक्शन था, मैंने फर्ज करो इसको एज को ऐड करना है, इसके अंदर कोई नंबर ऐड करना है, या एज की जगह मैं चाह रही हूँ नहीं मुझे एज नहीं चाहिए उसकी, मुझे तो उसके क्या चाहिए, हैबिट्स चाहिए, मुझे उसकी हैबिट्स पता करनी है। ठीक है, तो इस तरह करके सिर्फ आप लोगों ने एक जगह पे चेंजिंग करनी पड़ती है, आपको पूरा कोड मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ता। ये चीजें जो है ना इसमें इस तरह से बेनिफिशियल होती हैं। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है ये हमारे सामने। फर्ज करो वो कहता है कि आपको एक डिफाइन कर दी गई है क्लास। ठीक है, क्लास बनाने से पहले ना हमने उसको क्लियर करना होता है कि भाई हम क्लास शुरू करने लगे हैं। क्लास शुरू करने से पहले ना हमने इधर लिखना होता है क्लास वर्ड। ठीक है, क्लास बना ली हमने स्टूडेंट के नाम से। अब ये जो है ये सेमी कोलन, अक्सर लोग कहते हैं कि कॉलन हम क्यों यूज करते हैं, या अगर हम इसको नहीं यूज करते तो इसका क्या नुकसान है। अभी फर्ज करें मैंने नहीं यूज किया, मैं देख लेती हूँ इसको रन करके इसमें कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये क्या करेगा, ये ना मुझे एरर दे देगा ये। मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शायद नेट का, मैं आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो काइंडली पूछ सकते हैं जब तक मैम आ रही। ओके। अच्छा, मैं यहाँ बात कर रही थी, कहाँ कहाँ तक आप लोगों को पता चला है सर, प्लीज मुझे बताइएगा। मैम यहीं पर था कि आपने बोला था कि यहाँ ये जहाँ पर आपने एरो है ना, वहां पर आप बोल रही थी, एकदम से आपका फिर वो आवाज़ बंद हो गई। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना बता रही थी कि कॉलन हमने क्यों यूज करना है, वो आप लोगों को पता चल गया था कॉलन हमने क्यों यूज करना है इसमें। नो, ये कॉलन जो है ना हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि अब इसके अंदर की बॉडी स्टार्ट होने लगी है। अब उस पाइथन को पता चलेगा कि अब मैंने जो भी वर्क करना है ना, मैंने इसकी बॉडी के अंदर करना है, जो भी चीज मैंने डिक्लेयर करनी है। अब
इसके बाद वो कहता है कि कंस्ट्रक्टर के नाम पे, मतलब यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट डाटा। अब एक कंस्ट्रक्टर टाइप ले लिया, उसने कहा कि आप इनिशियलाइज करवाओ अब ऑब्जेक्ट डाटा को। फर्ज करो उसने हमें ये तीन चीजें दे दी, ठीक है, सेल्फ, नेम, एज। अब वो कहता है कि आप लोगों ने ये चीजें देखनी है। अब जब वो इस कोड पे आता है ना, उसको पता है कि मैंने अब ये वन बाय वन करके पहले डिफाइन करना है, फिर उसको इनिशियलाइज करना है, सेल्फ, फिर नेम, एज, यानी उसको एट्रीब्यूट सारे उसके शो करने हैं। अब क्लास स्टूडेंट ये हम यूज करते हैं किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए और स्टूडेंट का नाम देने के लिए। ये चीज हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये वाली जो चीज है, ये एक स्पेशल मेथड होता है, इनिशियलाइजेशन एट्रीब्यूट इसको कहते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं पाइथन को ना, मतलब जिस तरह आप कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, ऐसे ही ये एक चीज होती है। ये इसको पता चलता है कि ठीक है यार, हाँ, अब हम इनिशियलाइजेशन का मेथड जो है ना ये यूज करने लगे हैं। अब देखिए ये मैंने किया हुआ है, ये होवर हो गया है और ऊपर आ भी रहा है मेथड, मेथड लिखा हुआ आ रहा है, और इधर साइड पे आप लोगों को ये सेल्फ और इस तरह से आ रहा है। अब सेल्फ जो है, ये सेल्फ क्या काम करता है? सेल्फ कहता है कि रेफर करो करंट ऑब्जेक्ट को, यानी जो भी हम करंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाला जो सेल्फ क्या काम करता है, ये बताता है कि भाई आपने ना अब करंट ऑब्जेक्ट यूज करना है, जैसे नेम, एज, ये इनको ना यानी इनकी तरफ रीडायरेक्ट कर देता है उस चीज को। अब फर्ज करो कि उस वो कहता है कि नेम और एज दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसने, बट उसने सेम क्लास के अंदर दिए हैं, ठीक है। अब वो क्या काम कर रहा है इसके अंदर, एक मिनट, ओके, अच्छा। अब वो इसके अंदर क्या काम करा, उसने सेल्फ यानी उसने बताया कि भाई डायरेक्ट जो है ना, आपने नेम जो है एक एट्रीब्यूट लिया, मैंने एक एज का एट्रीब्यूट लिया, अब उसका मेथड या बिहेवियर आपने बताना है। और जैसे हमने ऊपर मतलब डिफरेंट फंक्शन लिखे हैं, जैसे अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि ये हमारा फंक्शन है, एक इंट्रोड्यूस का उसने लिया है, सेल्फ को उसने कॉल कर दिया उसके अंदर, और यहाँ पे फॉर्मेटिव स्ट्रिंग यूज करके उसने क्या क्या कि अब ना मुझे ये रन करके दो। अब किया ना, उसने बता दिया कि ठीक है भाई, आपका जो एज है और जो नाम है ना वो मैंने इधर प्रिंट करवा दिया है। अब फर्ज करो वो कहता है कि आपके पास एक स्टूडेंट वन का डाटा है, जिसको आप स्टूडेंट करके उसका स्ट्रिंग में नाम भी बता रहे हो और उसकी वैल्यू भी बता रहे हो। अब वो क्या करेगा, वो उसको इंट्रोड्यूस के फंक्शन से उसको कॉल कर देगा, और वो क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा ही नहीं रह जाएगा सिर्फ आउटपुट शो करवाने के लिए, मेरे पास दो स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा, जैसे एक अली का आ गया, एक महानूर का आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ये जो चीज होती है। अब फर्ज करें कि वो कहता है कि आपके पास एक कोड और है, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, अभी जिस तरह ये एक क्लास बना ली है मैंने ना, कार की एक क्लास बना ली है। वो कहता है कि मेरे पास एक क्लास बन गई कार की, ठीक है, मेरा अब यहाँ से कोड शुरू हो रहा है, मैं सबसे पहले उसको डिफाइन करूंगा और फिर मैं उसके इनिशियलाइजेशन करूंगा। मतलब एक बिल्ट इन मेथड, एक कंस्ट्रक्टर होता है पाइथन क्लास में, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या ये ऑटोमेटिकली कॉल कॉल होता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इसको मैं ना इस तरह से लिख देता हूँ कि पता चल जाए कि मेरा अब कोड जो है ना वो इनिशियलाइज हो गया है, और यहाँ से अब वो कोड चलने लगा है यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि सेल्फ को हम क्यों यूज करते हैं, फिर हमने उस यहाँ पे दो एट्रीब्यूट दिए, एक मैं कहती हूँ कार का नाम आ जाए मेरे पास, और एक उसकी स्पीड आ जाए, ठीक है। अब मैंने सेल्फ के फंक्शन की हेल्प से क्या किया, ये इन दोनों लाइंस का जो डाटा था ना स्टोर करवाने के लिए, मैंने उसको क्या कहा, सेल्फ डॉट नेम यूज कर लो और सेल्फ डॉट स्पीड को यूज कर लो। अब ये जो सेल्फ डॉट नेम है ना, ये क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाता है। फर्ज करें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बना देगा यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल बनाएगा, उसको पता होगा कि भाई मैंने यहाँ पे अब एक पैरामीटर पास करना है, ठीक है, जैसे नेम है, जो वैल्यू हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देते हैं। फर्ज करें कोई वैल्यू दी हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, जैसे ये कार का नाम दे दिया, ठीक है। सो ये लाइंस वैल्यूज को ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर देती हैं, ये वाली जो लाइंस है, वैल्यूज जो भी वैल्यू है ना, फर्ज करो वो बाहर है ना,
वो क्या करेगा, वो उसको अंदर सेव कर देगा। जैसे पीछे हम लोग देखते आए हैं कि कोई भी वैल्यू हमने स्टोर करवानी होती है, हमने तो सिर्फ उसका नाम देना है, बैकएंड पर जाके तो उसने खुद स्टोर करना है उस चीज को। तो ये चीज हमें यहाँ पे इसलिए ही हेल्पफुल होती है कि ये हमारे डाटा को स्टोर कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, एक चीज, एक मेथड आ जाता है शो इंफॉर्मेशन का। अब वो कहता है कि शो इंफॉर्मेशन करो, फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है जो क्लास के अंदर लिखा गया है। ये वाला फंक्शन क्लास के अंदर लिखा गया है, इसका काम है ऑब्जेक्ट का डाटा शो करना या कोई एक्शन परफॉर्म करना। फर्ज करें कि वो कहता है कि जैसे आप लोगों के पास ये लाइन है, वो बता रहा है कि भाई कार का नाम जो है वो आप लोगों ने कोई भी दे सकते हैं, मतलब वो एक इनपुट ले लेगा भाई आप लोगों से, या आप लोग जो उसके अंदर नाम दोगे वो उस नाम को शो करवा देगा। फिर वो कहता है कि भाई उसकी जो स्पीड है ना, आप उसकी स्पीड को भी शो करवा दो। अभी जैसे हमने यहाँ पे हमने फॉर्मेटिव स्ट्रिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को इसलिए ये रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आगे इजी हो। जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ फॉर्मेटिव स्ट्रिंग का सारा मेथड बताया, ये भी वही चीज़ यूज हो रही है, ये भी फॉर्मेटिव स्ट्रिंग ही है। ये आप लोग की अपनी मर्जी है, आप लोगों ने जितना भी टेक्स्ट ऐड करना है, किलोमीटर लिखना है नहीं लिखना, या जो भी आप लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो इस तरह से करके जो है ना हमारे कार का नेम, फर्ज करो एक दो दो चीजें हमने दी, एक टोयोटा का दे दिया 120, एक होंडा के दे दिया 150। अब वो इसको शो करवा देगा, ठीक है। सेल्फ डॉट जो हमारे पास है ना, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट स्पीड की वैल्यूज ये ना हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा कि भाई इसकी ना ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ वो क्या कहता है, क्रिएट कर दिया उसने ऑब्जेक्ट को। फर्ज करो यहाँ हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, कॉल। अब ये क्या करता है, कार, हमने इसको दे दिया कार और एक स्ट्रिंग में उसका नाम दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी। इनिशियलाइजेशन जो है ना कॉल होता है और डाटा को असाइन होता है, ये वाला जो है कार वन और कार टू अलग अलग कार्स होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कह लें, ठीक है। ये क्या करेगा अब मैंने जब इसको दे दिया, उसको पता चल गया कि मेरे पास अब दो चीजें हैं, एक मेरे पास उसका नाम आ गया, एक मेरे पास उसकी स्पीड आ गई। अब उसने कहा कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ ऊपर आप देखें, मैंने कहीं भी क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कहीं भी मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर पास करवाया कि मेरी कार का नाम ये है, या दूसरी कार का नाम ये है, या स्पीड ये है। मैं उसको पहले शो इंफॉर्मेशन के एक फंक्शन बनाऊंगी, देन मैं आके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी, ताकि जब मैं कॉल करूं सीधा सीधा शो के फंक्शन को, तो वो मुझे सीधे सीधे इसकी आउटपुट दे दे, ना कि मुझे बार बार ये लाइनें अलग से लिखनी पड़े, ना ही कोई लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े इसको शो करवाने के लिए। ताकि मैंने उसको क्या कहा, भाई शो इन्फॉर्मेशन का एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम सेल्फ का पैरामीटर जो है वो पास करवा देते हैं और प्रिंट करवा देते हैं सेल्फ डॉट नेम को। इससे ये हो जाएगा कि ये इसके अंदर जो यानी डाटा हमारा स्टोर करना है ना। अब देखें ये चीजें रिलेट कैसे कर रही हैं। सेल्फ डॉट नेम जो है इससे रिलेट कर रहा है, मतलब नाम के साथ, और सेल्फ डॉट स्पीड इनकी ये स्पीड के साथ। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसने क्या करना है, इसने बैकएंड में ना वैल्यूज को स्टोर करना है। तो ये काम करेगा वैल्यूज को स्टोर करवाने का, और ये काम करेगा उसकी वैल्यूज को शो करवाने का, उसकी जो भी वेरिएबल्स हैं लाइक एक दो तीन, ये काम करेगा। इसने तो शो करवाना है बस, इसका फंक्शन है कि इसने इसको इसके अंदर सॉरी सेव करवा देना है। तो इसलिए ये हमारा मेथड हमने इस तरह से लिखा है। अब मैंने उसको एक शो का फंक्शन, ये फंक्शन है पाइथन के अंदर शो का, के शो कर दो आउटपुट, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन अपना कॉल किया, और मैंने इसको सीधा सीधा अपने ऑब्जेक्ट दे दिए कि भाई मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब तुम ऐसे करो, कार वन डॉट शो इन्फो, मैं एक फंक्शन को कॉल कर दिया, कार डॉट शो इन्फो मैंने दूसरा फंक्शन भी कॉल कर दिया। अब तुम मुझे दोनों की आउटपुट दे दो। ये क्या करेगा, ये दोनों की आउटपुट मुझे शो करवा देगा। तो इस तरह से करके हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट इस तरह से काम करते हैं। अब फर्ज करें कि यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट मेरे पास ना होते, तो मैंने क्या करना था, मैंने एक पाइथन का कोड लिखना था। जैसे मेरे पास ये सारा कोड लिखा हुआ है, या कोई और कोड लिखा है, फर्ज करें कि यहाँ पे मैं एक कोड बना लेती हूँ। जैसे पहले मैं उसको वेरिएबल देती कि भाई मेरा जो नेम है ना इज इक्वल टू वो होंडा की इक्वल है, और फिर मैं उसको कहती कि दूसरी लाइन में मैं ना इसको नीचे बना लेती हूँ।
आपको पता चल जाएगा। फर्ज करें कि अब जैसे मैं उसको कहती कि भाई पहले मैं उसको एट्रीब्यूट पहले ही क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं उसको कहती हूँ कि ये मेरी जो कार है ये मेरी होंडा होगी, ठीक है। और एक दूसरा वेरिएबल मैं दे देती स्पीड का, इज इक्वल टू मैं कह देती इसकी स्पीड मेरी 120 या 120 होगी। अब नीचे मुझे सारा इस पे काम करना पड़ना था। पहले मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे कोई कंडीशन भी लगानी पड़नी थी, मुझे कोई वेरिएबल्स ऐसे करने पड़ने थे, कोई फंक्शन सोचना पड़ना था कि मैं कौन सा फंक्शन यूज करूं जिससे मेरी हर चीज स्मूथली रन करेगी, या हर चीज मुझे ऐसे ही शो होगी जैसे मैं शो करवाना चाह रही हूँ। मुझे पहले इसको प्रिंट करवाना पड़ना, फिर मुझे इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, और फिर मुझे क्या पता कि ये पीछे क्या है, या ये कॉल कर रहा है इसको फंक्शन क्या कॉल नहीं कर रहा। इसके बाद मुझे कोई 10 लाइनों का कोड फर्ज करें लिखना पड़ जाना था। तो इसके लिए हमारे पास ऊप जो है ना, हम ऊप ने हमारा काम इतना इजी कर दिया है इन चीजों में, कि आप लोगों ने सीधी सीधी एक चीज लिखनी है। आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों को पता होगा ना कि क्लास को हमने कैसे डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद ये एक क्लास बनाने के बाद आपने डिफाइन, यानी उसको डिफाइन करना और इनिशियलाइज करना है उसको, और फिर सेल्फ लिखना है कि भाई उसको पता होगा कि अब जो मेरे पास सेल्फ के बाद आने वाली चीजें हैं वो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके वेरिएबल्स होंगे। ये यहाँ तक आप लोगों को चीज क्लियर होनी चाहिए पहली 2 लाइनों में कि ये चीज मेरी इतनी वर्क कर रही है तो मतलब कर ही रही है। अब हमें पता होगा कि सेल्फ डॉट नेम को हमने कॉल करना ही करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि इसने हमारी वैल्यूज को स्टोर करवाना है, और सेल्फ डॉट स्पीड को भी, ठीक है। अब उसको पता होगा कि ठीक है अब मेरे पास इतना काम तो हो गया। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को ना, जैसे कह लें सिंटैक्स इसका पता होना चाहिए। इधर कोई भी वैल्यू आ जाए, नेम की जगह क्लास आ जाए, ABC कुछ भी आ जाए, आप लोगों को सिंटैक्स पता होना चाहिए सिर्फ क्लास का। उसके बाद आपने शो इन्फॉर्मेशन का एक फंक्शन यूज करना है, ताकि आप लोगों के जो भी वेरिएबल्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वैल्यू है वो शो हो सके। आप लोगों ने उसको सिंपल इधर प्रिंट कर दिया। अब आप लोग देखें कि आपने सिर्फ एक ही प्रिंट की लाइन लिखी है, आपने कहीं नीचे यहाँ आके प्रिंट लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। इसका फायदा यही होता है कि जब आप सीधा सीधा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके उसको कॉल करेंगे ना, तो उसको पता होगा कि भाई मेरी ये चीज इससे रिलेट करी है और ये चीज इससे रिलेट करी है, और मैंने बाद में जाके यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करवा देना है। सबसे पहला काम कहाँ से परफॉर्म होना शुरू होता है, यहाँ से, ये नीचे से। सबसे पहला स्टेप यहाँ से होता है 1 पे। उसने पाइथन ने क्या करना है, उसको पता चल गया कि भाई अब फंक्शन कॉल हो गया। उसने आ जाना है दूसरे स्टेप के ऊपर। उसने क्या करना है, अच्छा अब मैंने ये वैल्यूज को स्टोर करवाना है, फिर आ जाना उसने तीसरे स्टेप के ऊपर। उसको पता चलेगा अच्छा ठीक है मैंने मैसेज को इस तरह से शो करवाना है। अब वो मैसेज हमें शो करवाने के बाद वो क्या कहेगा कि भाई इसको एक बैकएंड पे भी तो स्पेस चाहिए ना। वो इस स्टेप पे आ जाएगा, एट दी एंड वो आके एक अपनी स्पेस भी रख लेगा अपने बैकएंड पे, और हमें आउटपुट भी शो करवा देगा। तो इस तरह से ये चीजें सिंपलिसिटी में वर्क करती हैं हमारे पास, और हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती कि अब हमें प्रिंट कहाँ लगाना चाहिए, ऑब्जेक्ट को हमें किधर कॉल करना चाहिए या किधर कॉल नहीं करना चाहिए। अब कल ना हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर छोटे छोटे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, या क्लास किस तरह से, लोकल वेरिएबल्स इसमें कैसे यूज होते हैं, ग्लोबल, आगे हम सारी वो चीज़ें ना इस पे डिस्कस करेंगे। आप लोग कोशिश करें, आप लोग खुद से भी इस पे ना प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले। हाँ मिनट्स के लिए। ओके सर असद, हम फिर सेशन एंड करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज भी हम सेक्शन को एंड कर। आई थिंक किसी का भी नहीं है। ओके, तो फिर हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर, थैंक यू सो मच फॉर मैम मानूर, आपने वो अच्छा समझाया। तो हम सेक्शन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।